नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ सभी का हमारे चैनल वेल्थ क्रिएटर में। दोस्तों आज हम बात करेंगे यहाँ पे के कल्पना इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड के बारे में। दोस्तों के कल्पना इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड के ऊपर यहाँ बहुत हमारे सब्सक्राइबर बोल रहे थे कि सर वीडियो बनाई जाए, तो उसके ऊपर यहाँ पे वीडियो बनाई जा रही है कि स्टॉक किस टाइप का आपको इसके अंदर बाइंग करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, होल्ड करना चाहिए, लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए बाय करना चाहिए। तो सारी डिटेल दोस्तों यहाँ पे दी जाएगी, बस आपने वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है। दोस्तों अगर आप यहाँ पे प्राइस की बात करें तो 46.65 रुपीज़ का प्राइस चल रहा है। यहाँ पे 7% के अप्रॉक्सीमेटली स्टॉक अप जाता हुआ यहाँ पर नज़र आया है। हालांकि दोस्तों अगर हम यहाँ बात करें पिछले 5 दिन के रिटर्न्स की, तो आप देखते हैं 5 दिन में 2.87 यहाँ पर जो स्टॉक है अप जाता नज़र आया। वहीं अगर दोस्तों 6 महीने की बात करें तो 6 महीने के अंदर ऑलमोस्ट 2% नेगेटिव है स्टॉक। और अगर यहाँ पर 1 साल की बात करें तो 1 साल के अंदर यहाँ पर 115% तक के यहाँ पे रिटर्न दे चुका है। यानी आपके पैसों को इसने 1 साल के अंदर यहाँ पर डबल कर दिया है। और अगर 5 साल के बारे में बात करें तो 5 साल में 46% यहाँ पे रिटर्न्स दिखाई दे रहे हैं दोस्तों। ठीक है। और अगर यहाँ पे बात करते हैं मैक्सिमम रिटर्न्स की, तो आपको देखने को मिलेगा कि स्टॉक यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली 2017 के आसपास 48 रुपीज़ के आसपास चलता था। यहाँ पे 48 रुपीज़ आप देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, 48.20 2017 में यहाँ पर ऑलरेडी चलता था और अभी भी यहाँ पे 46 का चल रहा है। तो आप देखते हैं कि यहाँ पर स्टॉक काफ़ी नीचे गया और उसके बाद यहाँ पे इसने अच्छी खासी रिकवरी ली है और वापस 46 पे यहाँ पर खड़ा हुआ नज़र आ रहा है। तो यानी कि इसका मतलब क्या हो सकता है? इसका मतलब दोस्तों ये हो सकता है कि इसका रिवेन्यू जो था वो 2017 तक तो बहुत अच्छा परफॉर्म किया और उसके बाद इसका रिवेन्यू वगैरह या फिर सेल वगैरह डाउन गई है, जिसकी वजह से स्टॉक प्राइस डाउन गया और अब इसकी रिवेन्यू और सेल्स या फिर नेट प्रॉफिट सब मिलाकर यहाँ पर ऊपर जा रहा है, तभी यहाँ पर स्टॉक प्राइस ऊपर जाता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, तो इसके ऊपर थोड़ा सा फंडामेंटल के ऊपर यहाँ पर नज़र डाल लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपको देखने मिला है कल्पना इंडस्ट्रीज लिमिटेड का यहाँ पर जो मार्केट कैप है वो लगभग लगभग 439 करोड़ की है। यानी कि यहाँ पर स्मॉल कैप कंपनी है। स्टॉक का P 8.57 को रखा है। ठीक है, यानी कि सस्ता स्टॉक यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली मिल रहा है आपको। करंट प्राइस की बात करें 46 का यहाँ पर करंट प्राइस चल रहा है, बुक वैल्यू 41 रुपीज़ है। यानी कि अपनी बुक वैल्यू के आसपास ही स्टॉक जो है ट्रेड कर रहा है। ठीक है, उसके साथ स्टॉक का जो हाई था वो 63 रुपीज़ का था और लो जो था वो 20.20 का था 52 वीक्स में दोस्तों, यानी कि 1 साल के अंदर अंदर। सारे दोस्तों यहाँ पे आर की बात करें तो 14 की आर है और आर यहाँ पे 6.37 की दिखाई दे रही है। और अगर हम यहाँ पे देखते हैं इसके जो सारे पेयर कंपैरिजन है इसका, ठीक है, यानी कि इसके पेयर कंपैरिजन अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो प्लास्टिक प्रोडक्ट्स की कंपनी है, सेक्टर्स का प्लास्टिक प्रोडक्ट्स का है। और यहाँ पर इसके जो टॉप के हैं वो एस्ट्रल, सुप्रीम इंडस्ट्रीज़, फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज़, प्रिंस पाइप्स वगैरह यहाँ पर आते हैं। और जो कल्पना इंडस्ट्रीज़ है वो यहाँ पर 8 नंबर पर आता है। तो यानी कि मार्केट लीडर की हम बात करते हैं तो एस्ट्रल लिमिटेड यहाँ इसका मार्केट लीडर दिखाई देता है। अब दोस्तों देखते हैं इसकी सेल्स वगैरह किस टाइप की यहाँ पर नज़र आ रही हैं। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर का बेस दोस्तों यहाँ बात करते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 546 करोड़ की यहाँ पे सेल हुई Q3 में, जो कि पिछले क्वार्टर में 582 करोड़ की थी और पिछले साल यहाँ पर 433 करोड़ की थी। तो आप देखते हैं कि ईयर ऑन ईयर तो यहाँ पे जंप देखने को मिला, पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर यहाँ पर थोड़ी सी सेल डाउन होती हुई नज़र आई है। वहीं नेट प्रॉफिट की अगर बात करते हैं तो नेट प्रॉफिट जो है यहाँ पर ऑलमोस्ट सेम रहा पिछले क्वार्टर के मुकाबले, पर पिछले साल के मुकाबले यहाँ पर काफ़ी अच्छा दिखाई दिया। और अगर दोस्तों हम यहाँ बात करते हैं लॉन्ग टर्म के बारे में, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कंपनी 2010 में यहाँ पर 713 करोड़ की सेल किया करती थी। ठीक है, जो कि कंपनी की लगातार सेल बढ़ी और यहाँ पर गई अप्रॉक्सीमेटली आप देख सकते हैं कि 1950 करोड़ तक गई 2017 में, जब स्टॉक अपना हाई लगा रहा था। उसके बाद 2018 में कंपनी की सेल गिर गई 1728 करोड़। उसके बाद 2019 में फिर 2000 करोड़ गई और 2020 में फिर 1762 करोड़ पर गिर गई। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पिछले अप्रॉक्सीमेटली 5 सालों से 2017 से अगर हम बात करते हैं, ये सब यहाँ पर बात करते हैं, तो 1900, 1700, 2000, फिर 1700, फिर 1500। तो यानी कि यहाँ पे एक कंसोलिडेशन इसका दिखाई देता है। कंसोलिडेशन किसके अंदर है? सेल्स के अंदर कंसोलिडेशन है। कभी अप जाती है, कभी डाउन जाती है, जिसकी वजह से हमें जो स्टॉक का प्राइस है वो एक वे में मूव नहीं कर पा रहा है। ठीक है, वो स्टॉक प्राइस जिस हिसाब से सेल दिखती है 2019 में यहाँ पे सेल दिखी तो स्टॉक प्राइस ऊपर गया होगा, उसके बाद वापस डाउन जाता हुआ नज़र आया, उसके बाद और डाउन गया और अब यहाँ पे फिर उठता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, तो इस हिसाब से यहाँ पर जो इसकी सेल के अंदर कंसोलिडेशन है उसी वजह से यहाँ पे स्टॉक प्राइस पे काफ़ी ज़्यादा असर पड़ रहा है दोस्तों। साथ साथ दोस्तों नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट भी आप देखने को मिलेगा कि यहाँ पे 30 करोड़ से 51 करोड़ का हो गया पिछले 10 सालों में। तो दोस्तों यहाँ पर ना कोई शानदार इतनी जंप है नहीं। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर कि बहुत अच्छा परफॉर्म करी है कंपनी, ऐसा नहीं है। प्रॉफिट भी कोई बहुत अच्छा दिखाई नहीं दे रहा। 2010 में 30 करोड़ प्रॉफिट था, जो कि 54 करोड़ का ही यहाँ पर हो पाया है ट्रेलिंग 12 मंथ्स की अगर हम बात करते हैं। तो इस जो कंपनी है वो परफॉर्म कर रही है, पर बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही। ठीक है, तो इस टाइप की कंपनी में आपको क्या करना चाहिए वो आपको वीडियो में लास्ट में ज़रूर बताया जाएगा। ठीक है, वहीं दोस्तों अगर हम बात करते हैं कंपाउंडेड सेल ग्रोथ की, तो देखते हैं 10 साल की 6% रही
और प्रॉफिट ग्रोथ यहाँ पे 10 साल में 2% रहा और स्टॉक प्राइस CAGR 14% का 10 साल में यहाँ पर दिखाई दिया। बैलेंस शीट की बात करें तो बैलेंस शीट में दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे रिजर्व जो है 371 करोड़ का रिजर्व है, बोरोइंग 152 करोड़ की है और फिक्स एसेट जो है यहाँ पर 241 करोड़ के हैं। यहाँ पर दोस्तों एक चीज़ देखने को मिलेगा कि कंपनी का बोरोइंग 109 करोड़ से 152 करोड़ की तरफ गया है, तो यानी कि इसने यहाँ पर 40 करोड़ या 45 करोड़ के अप्रॉक्सीमेटली बोरो किया है, पर वो बोरोइंग मनी इसने फिक्स एसेट के अंदर नहीं लगाई है। आप देखते हैं फिक्स एसेट ऑलमोस्ट सेम ही है, 240 और 241, कोई इतना ज़्यादा यहाँ पर फिक्स एसेट बड़े नहीं है। वो बोरो मनी यहाँ पर अंडर द कंस्ट्रक्शन फिक्स एसेट के अंदर भी नहीं लगाई गई, वो भी 1 करोड़ का ही है, ठीक है। तो यहाँ पे बोरोइंग जो बढ़ाई गई है, अगर वो यहाँ पर फिक्स एसेट के अंदर लगाई जाती तो एक प्लस पॉइंट रहता कि कंपनी अपना वो ग्रोथ करना चाहती है, अपना बिजनेस एक्सपैंड करना चाहती है, पर कंपनी ने ऐसा नहीं किया, ठीक है। और ना ही उसको इन्वेस्टमेंट के अंदर यहाँ पे लगाया गया, ठीक है, उसको अदर एसेट्स के अंदर यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। तो यहाँ पर एक थोड़ी सी प्रॉब्लम है बैलेंस शीट के अंदर कि पैसा आया तो है पर गया कहाँ पर है, ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ पर कंपनी की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी नहीं है पिछले 10 सालों के अंदर। जो 10 साल पहले कामकाज कर रही थी अभी भी उसी लेवल के आसपास यहाँ पर नेट प्रॉफिट जनरेट कर रही है। तो कंपनी कोई बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है कि मैं यहाँ पे बोलूँ कि कंपनी बहुत अच्छी है। यहाँ पर बस ये है कि इन्वेस्टर्स का पैसा बचा के रखा हुआ है, ऐसा नहीं है कि डुबो दिया इन्वेस्टर्स को, ठीक है। साथ ही दोस्तों अगर हम बात करते हैं इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर्स की होल्डिंग 74.84 की है और पब्लिक की होल्डिंग 25.16 की है। इन्हीं कारणों के चलते यहाँ पे DI और FI की इन्वेस्टमेंट बिल्कुल भी दिखाई नहीं देती, उनकी ज़ीरो इन्वेस्टमेंट है। क्यों? क्योंकि जहाँ पे ग्रोथ नहीं होती वहाँ पर DI और FI इन्वेस्टमेंट अक्सर नहीं करते दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे रिजल्ट जो निकलता है वो ये निकलता है कि यहाँ पर आपको इन्वेस्टमेंट बहुत कम करनी चाहिए। कंपनी कोई बहुत ज़्यादा अच्छी है नहीं कि अगर हम यहाँ बोले कंपनी बहुत बढ़िया है, कुछ ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। कंपनी बस यहाँ पर कामकाज कर रही है, एक लाइन में चल रही है, कोई ग्रोथ व्रोथ यहाँ पर वगैरह दिखाई नहीं दे रही। तो यहाँ पर अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो काफ़ी कम इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। मान लीजिए आप यहाँ पर लगभग इसके 46 के प्राइस पे आप अगर 100 स्टॉक्स भी खरीद लेते हो, ठीक है, 100 स्टॉक भी खरीद लेते हो, अप्रॉक्सीमेटली 4,600 रुपये होते हैं। तो इससे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट यहाँ पर मत करना, ठीक है। और जो जिनके पास और भी छोटा पोर्टफोलियो, जिनका छोटा पोर्टफोलियो है, वो यहाँ पे 460 रुपये लगा सकते हैं, 10 स्टॉक बाय कर सकते हैं। पर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट के लिए मैं यहाँ पे आपको नहीं बोलूँगा। हालांकि यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको दिखाया था कि इसी सेक्टर का जो एस्ट्रल लिमिटेड है वो इस सेक्टर का जो है लीडर है। मैं आपको भी दिखा देता हूँ, एस्ट्रल लिमिटेड इस सेक्टर का लीडर है। तो मैंने वहाँ पे पहले ही वीडियो बनाई थी, मैंने कहा था एस्ट्रल लिमिटेड पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो ये रहा एस्ट्रल आपका। कंपैरिजन दिखाऊंगा आपको सिर्फ यहाँ पे एस्ट्रल लिमिटेड ज़्यादा अच्छा क्यों है। 1942 का यहाँ पे प्राइस चल रहा है एस्ट्रल लिमिटेड का और अपने सेक्टर का लीडर भी यहाँ पे दिखाई देता है। हालांकि यहाँ पे अगर हम बात करते हैं हाई की, तो आपको देखने को मिलेगा स्टॉक यहाँ पर 2500 रुपये तक रिसेंटली गया था। उसके बाद यहाँ मार्केट के अंदर करेक्शन की वजह से स्टॉक 1843 रुपये तक, 1783 रुपये तक भी जाता हुआ नज़र आया और उसके बाद यहाँ पे करेक्शन के बाद 1900 रुपये के अप्रॉक्सीमेटली ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। और एस्ट्रल लिमिटेड की अगर हम लॉन्ग टर्म के बारे में बात करें तो कहीं पे भी कुछ भी दिक्कत दिखाई नहीं देती। मैं आपको उसका लॉन्ग टर्म का दिखा देता हूँ किस तरह से कंपनी परफॉर्मेंस कर रही है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 2011 में 402 करोड़ की सेल्स थी कंपनी की। उसके बाद से लगातार कंपनी ने अपनी ग्रोथ दिखाई है, पीछे पलटकर नहीं देखा। 565, 802, 1000, 1400, 1600, 1800, 2000, 2500, 2500, 3100 और 4000। आप देख सकते हैं कि इसे बोलते हैं यहाँ पर ग्रोथ, ठीक है। इस टाइप की अगर ग्रोथ दिखती है तो वही यहाँ पर लीडर है। यहाँ पे एस्ट्रल लिमिटेड जो है वो लीडर है और परफॉर्मेंस भी बहुत ज़बरदस्त दे रहा है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो 41, यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पे 33, 39, 61, 79 इस तरह से लगातार बढ़ता गया और 517, ठीक है, 33 से 517। तो मैं आपको यही बोलूँगा कि बहुत कम इन्वेस्टमेंट के कल्पना इंडस्ट्रीज़ के अंदर कीजिए, और बल्कि आप अगर केवल कल्पना इंडस्ट्रीज के अंदर इंटरेस्टेड नहीं है तो आप वो पैसा भी यहाँ पे एस्ट्रल लिमिटेड के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। क्योंकि ये जो प्राइस चल रहा है 1900 रुपये का प्राइस जो चल रहा है ये आपको दोबारा नहीं मिलेगा। मार्केट के प्रेशर की वजह से प्राइस आ रखा है, वरना स्टॉक यहाँ पे 2500 और 2400 रुपये पे ही ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। उससे नीचे स्टॉक यहाँ पर आपको देखने को भी नहीं मिलेगा। तो अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है तो एस्ट्रल लिमिटेड के अंदर इन्वेस्टमेंट कीजिए ताकि आपका जो इन्वेस्टमेंट है यहाँ से कई गुना हो सके दोस्तों, ठीक है, ताकि आपका पैसा भी सेफ रहे और कंपनी लगातार अच्छा परफॉर्म करेगी तो आपका पैसा भी यहाँ पर ग्रो होता रहेगा। तो आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कीजिए और कल्पना इंडस्ट्रीज से यहाँ पे बच सकते हैं। थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट करनी है तो कर सकते हैं, बाकी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने से यहाँ पे बचिएगा दोस्तों फिलहाल इतना ही, मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना।